प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर पहुंच गए हैं और मंदिर के जितने पुजारी हैं, जो वहां के डीएम हैं, सरकारी अधिकारी हैं, जो प्रोटोकॉल में इस वक्त प्रधानमंत्री की ड्यूटी पर लगे हैं, वो परंपरागत तरीके से मिल रहे हैं। और इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रीमाइसेस के अंदर पहुंच चुके हैं। इसके बाद वो पूजा अर्चना करने जाएंगे। जो तस्वीर आप लाइव देख रहे हैं वो शिवलिंग की तस्वीरें हैं और लगातार दूध जो है शिवलिंग के ऊपर पड़ता रहता है। ये यहाँ की परंपरा है और प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर जाते हुए दोनों हाथ उन्होंने जोड़ रखे हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और उनके पीछे पीछे भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, जो कि उनकी पूरी की पूरी जीत के शिल्पकार रहे हैं, वो भी तस्वीरों के अंदर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और काफी अहम है ये तस्वीरें। राज तिलक से ठीक अगर हम आज की बात करें तो आज 27 तारीख और 30 तारीख को शाम 7 बजे का जब वो वक्त मुकर्रर किया गया है जब दूसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन उससे ठीक पहले यहाँ पर पहुंचे हैं बाबा के दरबार में यहाँ पर। और जाहिर सी बात है कि दीपक जी, जिस तरह से आप कह रहे थे कि लगातार उनके मन में जरूर कुछ यहाँ पर चल रहा होगा, क्योंकि सर्वाधिक सीटें देने वाला ये प्रदेश है और जाहिर सी बात है कि यहां से कौन वो चेहरा हो कौन नहीं हो, उन चेहरों की तरफ से भी ये कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा वो यहाँ पर रडार पर आए और ये कोशिश करें। पूरी कोशिश ये होगी कि किस तरह से वो यहाँ पर पैड बना पाए। लेकिन ये मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, वो ही ये डिसाइड करेंगे कि किसको क्या दिया जाना है, किसको क्या नहीं दिया जाना है। ये तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं। मंदिर के गर्भगृह की तस्वीर है जहां पर मुख्य पूजा अर्चना होती है और प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त उस मुख्य पूजा अर्चना की तरफ बढ़ रहे हैं। और हिमानी, आपने ठीक कहा, लेकिन प्रधानमंत्री सेंट्रल हॉल के अपने भाषण में सांसदों को हिदायत भी दे चुके हैं कि अखबारों के पन्नों में छपकर आप मंत्री नहीं बन सकते। रोहित, कभी आपने भी सोचा है कि अखबारों में के पन्नों में छपकर रोहित चहल को जो है साउथ दिल्ली या ईस्ट दिल्ली या नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से टिकट मिल जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करने में विश्वास करता है और वही एक कारण है कि आज नरेंद्र मोदी जी भी काम करते करते एक गरीब परिवार से अगर चाय बेचने वाला व्यक्ति यहाँ तक पहुँच सकता है तो एक भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा परिवार है जहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति वहाँ तक पहुँच सकता है। चाहे योगी आदित्यनाथ भी आप देख रहे हैं गरीब परिवार से आकर आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं। मुझे लगता है हर कार्यकर्ता अगर विश्व का सबसे बड़ा एक संगठन बना है तो इसीलिए बना है, यहाँ तक पहुँचा है। और यही एक कारण है कि लोकप्रियता प्रधानमंत्री की और भारतीय जनता पार्टी की लगातार बढ़ रही है, क्योंकि एक सामान्य जो व्यक्ति है वो अपने आप को महसूस करता है, अपने आप को कार्यकर्ता के रूप में वहाँ पर देखता है। और मैं आप जब देख रहे थे, जब लोगों का मैं वो देख रहा था तो मैंने एक उदाहरण में मतलब एक सेकंड के लिए आपको रोकूंगा, एक बार फिर से विजुअल डिस्क्राइब कर देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मंदिर के गर्भगृह के अंदर पहुंच चुके हैं। बाबा विश्वनाथ के सामने वो हाथ जोड़े हुए बैठे हुए हैं और पंडित जी उनका तिलक कर रहे हैं और साथ ही साथ जो दूसरे शख्स उनके बगल में बैठे हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके पीछे खड़े हुए हैं। ये बहुत ही छोटा सा गर्भगृह है जहां पर भगवान काशी विश्वनाथ विराजते हैं और यहीं पर प्रधानमंत्री अपने ढंग से पूजा अर्चना करेंगे और मेरे ख्याल से रुद्राभिषेक किया जाएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय उसका रुद्राभिषेक है। और इसीलिए ज्यादातर लोग जो शिव भक्त होते हैं जब वो मंदिर के अंदर जाते हैं तो पंचामृत से रुद्राभिषेक किया जाता है। अभिलाष जी, रुद्राभिषेक एक सामान्य तरह से जो भी भक्त जाता है मंदिर के अंदर और खास तौर से शिव के मंदिर के अंदर वो रुद्राभिषेक करता है। हमने उज्जैन महाकाल में भी देखा, सभी लोग जाके वहां पे रुद्राभिषेक करते हैं। हालांकि मौका बहुत कम लोगों को मिलता है क्योंकि लंबी लंबी कतारें वहां पर लगी होती हैं, काशी विश्वनाथ के अंदर लगी होती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं तो भगवान शिव को आपको क्या लगता है किस तरीके से प्रसन्न करेंगे? आज धन्यवाद भी देंगे भगवान शिव का। निश्चित रूप से उनके सामने हिमानी ने बिल्कुल सही कहा, प्रसन्न तो हो चुके हैं भगवान, इसीलिए छप्पर फाड़ उनको मिला है, जिसके लिए सारे लोग कह रहे थे कि इतना बहुमत नहीं मिलेगा। जिस तरीके से मिला है तो उनकी मेहनत भी है, उनकी धार्मिक आस्था भी है। और भगवान शिव के बारे में जैसे अभी पहले भी शो में कहा गया था, भगवान शिव का एक अलग ही दर्जा है। हमारे जो हम जिस भारतीय संस्कृति में जो धार्मिक लोगों में धार्मिकता में जिनका विश्वास है, अलग अलग जगह हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग है वहाँ का जो जिस तरीके से पूजा की पद्धति है वो अलग अलग। जैसे आपने उज्जैन की बात करी, वहाँ एक भस्मारती भी होती है सुबह 4 बजे। तो अलग अलग भगवान गणेश जी की वहाँ पर जब पूजा करते हैं तो वहाँ पर गणेश जी को तो अलग फूलों का और उनका वो है, शंकर जी की जो पूजा करते हैं तो रुद्राक्ष की जो पूजा है वहाँ, और यहाँ काशी का तो एक बहुत ही बड़ा महत्व है।
तो इसके लिए जो मोदी जी बार बार यहाँ जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो शंकर भगवान के बहुत बड़े उपासक दिखते हैं मुझे लगातार, जिस तरीके से उन्होंने दिखाया। केदार की तस्वीरें भी हमने देखी, केदारनाथ। और दूसरी बात यह है कि कई सारे राजनीतिज्ञ अपनी धार्मिक भावनाओं को और इन सब चीजों को छुपाते हैं, लेकिन मोदी जी में ये फर्क है कि मोदी जी अपनी धार्मिक आस्थाओं का कोई बहुत ज्यादा मतलब जिसको कहते हैं उनको छुपा के नहीं करते, जो भी करते हैं वो खुले में भी करता है विपक्ष उन पर कि हर जगह पहुंच जाते हैं और कैमरा भी साथ ले जाते हैं। कैमरा भी साथ। हाँ, अब ये अलग बात है कि कैमरा उनके साथ में क्यों जाता है, कहाँ जाता है, कितना जाता है। अब जैसे केदारनाथ गए थे, वहां पर मंदिरों में छोटी छोटी जगह पर कैमरा लगे थे, गुफा में भी कहा जाता था कि पहले की शुरुआती के शॉट्स लेके फिर बाद में रवाना कर दे, लेकिन बहुत कुछ उनको दिखाया गया। लेकिन अब ऐसे ये बात भी है कि अब जिस तरीके से मोदी जी चुनाव के पहले और बाद में ही इज ए कल्ट फिगर, वो ग्लोबल लीडर भी हो गए, तो वो जहां जाएंगे वहां आपने देखा होगा कि ओबामा प्रेसिडेंट होते समय बच्चों के साथ में जाते थे, दोनों बेटियों के साथ में कहीं फुटबॉल खेलने जाते थे, उसके भी काफी चित्र सामने आते थे। तो जर्मनी की चांसलर मर्केल भी जहां जाती है वहां अलग अलग, तो सबका अपना अपना तौर तरीका होता है, और मोदी जी का तो ये माना ही जाता है। कितना सुंदर कैमरा दृश्य है इस वक्त, आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री के हाथ में जो संकल्प आप लेते हैं, संकल्प के फूल, चावल और तमाम पूजा की जो सामग्री होती है वो उनके हाथ में है, और इस वक्त वो संकल्प ले रहे हैं पूजा करने से पहले। और प्रधानमंत्री की आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। हिमानी, मैंने एक बार एक पंडित जी से पूछा था कि ऐसा क्या कारण है कि ज्यादातर लोग भोले बाबा की पूजा करते हैं, शंकर की पूजा करते हैं, तो उनका ये कहना था कि भोले बाबा कम कष्ट में ज्यादा आशीर्वाद देते हैं और जल्दी से वो जो है लोगों की मुरादें सुन लेते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा 16 सोमवार के उपवास हमारे गाँव में जो है लड़कियां रखती है ताकि उनको मनचाहा वर प्राप्त हो। इसीलिए पार्वती ने भगवान शिव की पूजा करी थी अपनी शादी के लिए। तो इस तरह से ये माना जाता है कि भगवान भोले बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उनके लिए आपको ज्यादा साधना में ये भी माना जाता है कि उनका तीसरा नेत्र है, तो ये भी माना जाता है कि वो जब नाराज हो जाते हैं तो तीसरा नेत्र खोल सकते हैं। ये भी एक हमारी किंवदंतियों में काफी प्रसिद्ध है, रौद्र रूप देखने को मिलता है। रौद्र रूप यदि वो नाराज हो जाए तो लोग इसलिए भी पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन ये रौद्र रूप उन्होंने बीजेपी को नहीं दिखाया, कांग्रेस को ये नहीं कह सकते, कांग्रेस को दिखाया नहीं दिखाया ये नहीं कह सकते, क्यों मानी? बिल्कुल, लेकिन ये तस्वीर नहीं, कांग्रेस को तो दिखाया ही है, वो तो यही यहाँ पर तो लगातार कह रहे हैं, क्योंकि वो ये लगातार कह रहे हैं, वो चाहे महागठबंधन हो, वो कांग्रेस हो, क्योंकि वो आरोप ही इसीलिए लगा रहे हैं कि भाई जहां आप जाते हैं उसको एक ओकेजन बना देते हैं। मैं आऊंगी रोहित, आप इस पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं, तो रुष्ट बैठे हुए हैं। दरअसल अभी रौद्र रूप दिखाया ना दिखाया, लेकिन रुष्ट तो है, आप ये कह सकते हैं। फिलहाल तो उनका हाथ जो है वो प्रधानमंत्री बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, कहते हैं कि बिना बेलपत्र के पूजा भगवान शिव की नहीं हो सकती। और अभी अभी उन्होंने इस पूजा के दौरान बेलपत्र चढ़ाया है, अब जल चढ़ा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये गंगा जल होगा, क्योंकि काशी विश्वनाथ की जो पूजा की जाती है वो गंगा जल से ही की जाती है। तो प्रधानमंत्री इस वक्त शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाते हुए और तन्मयता के साथ पूरी वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। जीत के बाद पहली बार वो रुद्राभिषेक करेंगे मंदिर के अंदर, और वो पूजा अभी संपन्न करा रहे हैं जो वहां के मुख्य पुजारी हैं वो। रोहित, आपके ऊपर लगातार आरोप लगता है कि आप किसी भी चीज को एक इवेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। भगवान के घर पूजा करने गए, वो भी एक इवेंट में कन्वर्ट हो गया, तो आप इस आरोप का क्या जवाब देंगे? क्या आपको लगता है कि जनता इसको देखना चाहती है इसीलिए आप ऐसा करते हैं? वो सादगी वाली बीजेपी कहां गई? वो चाल चरित्र चेहरा, वो सादगी वाली बीजेपी, पार्टी विद अ डिफरेंस। बिल्कुल, अभिलाष जी समझाएंगे। दीपक जी, मुझे लगता है इसका प्रश्न का उत्तर आप दें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि देखिए जनता देखना चाहती है तभी शायद आप दिखा रहे हैं, वही एक कारण है सबसे बड़ा। और ये पहली बार नहीं है। देखिए, आप देखिए गुफा के अंदर तो श्री इंदिरा गांधी जी की भी तस्वीर आती है, राजीव गांधी जी की भी टोपी पहन के आती, तो जहां जहां लोग पहले गए हैं, ऐसा नहीं पूर्व प्रधानमंत्री गए नहीं है उनके साथ कैमरा नहीं गया, उस जमाने तक में कैमरा गया। और आज जनता अगर देखना चाहती है अपने प्रधानमंत्री को, अपने प्रधान सेवक को, अगर उनकी आस्था है, और सबसे बड़ी बात है, देखिए आज एक तप करने वाला, एक साधना करने वाला व्यक्ति, जिसने एक देश को, रामराज की जब हम बात करते हैं, रामराज यही तो है कि हर व्यक्ति को अच्छा घर मिले, अच्छी सुविधा मिले, साफ सुथरा खाना मिले, पानी मिले, यही सब चीजें हैं। और आज मोदी जी उसी को लेकर काम कर रहे हैं। वही एक ताकत है, शिव जो है एक शक्ति है।